अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई है अखिलेश ने। एसआईआर प्रक्रिया 3 महीने बढ़ाने की मांग की गई है। अखिलेश यादव ने कहा है जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में, उस प्रक्रिया को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया जाए। अखिलेश यादव ने इसको लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा है। बिहार के बाद अब बंगाल और उत्तर प्रदेश में हार का डर साफ दिखाई दे रहा है। हार के डर से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और टीएमसी नेता एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें आपको कि अखिलेश ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर वोट काटने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को अभी से हार का डर सताने लगा है, क्योंकि बंगाल और यूपी में विधानसभा चुनाव का अगला नंबर है। शायद इसीलिए वो लगातार चुनाव आयोग और एसआईआर अभियान पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तय है कि बिहार की तरह बंगाल और यूपी में एसआईआर अभियान में बोगस वोटर कटेंगे। तो क्या अखिलेश यादव और ममता के विरोध की यही अहम वजह है? जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। महागठबंधन ने वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव में जोर शोर से उठाया था, लेकिन जनता को इसमें कोई दम नहीं लगा। फालतू का मुद्दा लाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब इस दुर्गति के बाद भी कांग्रेस पार्टी चीजों को नहीं समझ रही है। देश में अनेक सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस लाए तो भविष्य में उनका कुछ भला हो सकता है। कांग्रेस वाले लोगों ने एक रट लगाया है, वोट चोरी की बात सदा वो करते हैं, तो रामलीला मैदान में करें या जहाँ करें, बिहार में भी तो कई यात्राएं की थी बहुत दिनों तक, लेकिन बिहार के लोग तो नकार दिया। बिहार ही नहीं, पहले भी कई बार वोट चोरी के मुद्दे की वजह से इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। इंडी गठबंधन ने हरियाणा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। सहयोगियों की पिछली गलती से सबक लेने के बजाय अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठाकर फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के सामने कई मांग रखी है। यूपी में एसआईआर का समय बढ़ाया जाए, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को एसओपी जारी करे। यूपी में बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीएलओ पर प्रेशर है। बिहार में आरजेडी के 80% नाम काटे गए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी हमलावर है और अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रही है। सुनिए। ये जो भी पारिवारिक दल है, इनका यकीन परिवार तंत्र में है, संविधान तंत्र में नहीं है। और इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं या चुनाव हारने वाले हैं तो ये बहाना खोजते हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में कांग्रेस, आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। अब क्योंकि अखिलेश जी को लग रहा है कि वो भी चुनाव हारने वाले हैं, तो अभी से प्री पोल एक्सक्यूज बनाकर कभी एसआईआर को दोष देना, कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देना। अरे अखिलेश महाराज, अखिलेश जी, आपको अगर लगता है कि गलत नाम कट रहे हैं, अभी तो ये प्रक्रिया एसआईआर की होगी। आपके बीएलए है, 1 लाख से अधिक बीएलए है, वो कहाँ हैं? उनको बोलिए ना जाके नाम जुड़वा दे जिनके नाम गलत कटेंगे, अगर कटेंगे तो। दरअसल बिहार
के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसआईआर के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी शामिल है। पश्चिम बंगाल में भी 2026 में चुनाव है और वहां भी विपक्ष की राजनीति का मुख्य बिंदु एसआईआर पर ही टिका है। टीएमसी नेताओं ने आज स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर एसआईआर की पूरी तैयारी न होने का आरोप लगाया। ये सारे जो प्रोसीजर्स बोला गया है, ये प्रोसीजर्स के लिए ठीक तरह की तैयारी नहीं हुई है। तो अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई है तो ये प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने का कोई मतलब नहीं है और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने वाला जो है बीएलओस वो कर नहीं पा रहे हैं, उसको ट्रेन नहीं किया गया है। वेबसाइट में वहाँ पर बहुत सारे एरर्स है। एक के बाद एक चुनावों में मिल रही हार के बावजूद राहुल गांधी एंड कंपनी इस मुद्दे पर झूठ और भ्रम की सियासत करके चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का ऐलान किया है। साम दाम दंडभेद का खुला प्रयोग, मैनेजमेंट अंधा जो जिस तरीके से धनबल, भ्रष्टाचार का धनबल भाजपा ने अर्जित किया है, उस धनबल का व्यापक दुरुपयोग और व्यापक दुरुपयोग से मीडिया, सोशल मीडिया हर तरीके से प्रभावित करना और मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला करना चुनाव आयोग के से मिलीभगत करके, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। संदेश साफ है कि आने वाले चुनाव में भी विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एसआईआर की प्रक्रिया से विपक्षी खेमे में इतनी घबराहट क्यों है? एसआईआर से पूरे विपक्ष को करंट क्यों लग रहा है? सवाल ये भी है कि क्या एसआईआर देश के लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाएगा या फिर विवाद को और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताई अखिलेश ने। एसआईआर प्रक्रिया 3 महीने बढ़ाने की मांग की गई है। अखिलेश यादव ने कहा है जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश समेत देश के अलग अलग राज्यों में, उस प्रक्रिया को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया जाए। अखिलेश यादव ने इसको लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश में 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए अखिलेश यादव ने यह कहा है।